लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी लज्जावती। सावित्री ने क्या सब कुछ जानते हुए भी सत्यवान से विवाह नहीं किया था? मैं क्यों डरूं? अपने कर्तव्य मार्ग से क्यों डिगूं? मैं उनके लिए व्रत रखूंगी, तीर्थ करूंगी। वह मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। मुझे उनसे कभी इतना प्रेम न था, कभी इतनी अधीरता न थी। ये मेरी परीक्षा का समय है और मैंने निश्चय कर लिया है। पिताजी अभी यात्रा से लौटे हैं, हाथ खाली है, कोई तैयारी नहीं कर सके हैं। इसलिए 2-4 महीनों के विलंब से उन्हें तैयारी करने का अवसर मिल जाता। पर मैं अब विलंब न करूंगी। हम और वो इस महीने में एक दूसरे के हो जाएंगे। हमारी आत्माएं सदा के लिए संयुक्त हो जाएगी। फिर कोई विपत्ति, दुर्घटना मुझे उनसे जुदा न कर सकेगी। मुझे अब एक दिन भी असह्य है। मैं रस्म और रिवाज की लौंडी नहीं हूं, नहीं, वही इसके गुलाम हैं। बाबूजी रस्मों के भक्त हैं नहीं, फिर क्यों न तुरंत नैनीताल चलूं, उनकी सेवा शुश्रूषा करूं, उन्हें ढाढ़स दूं। मैं उन्हें सारी चिंताओं से, समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त कर दूंगी। इलाके का सारा प्रबंध अपने हाथों में लूंगी। काउंसिल के कामों में इतना व्यस्त हो जाने के कारण ही उनकी ये दशा हुई है। पत्रों में अधिकतर उन्हीं के प्रश्न, उन्हीं की आलोचनाएं, उन्हीं की वक्तृताएं दिखाई देती हैं। मैं उनसे याचना करूंगी कि कुछ दिनों के लिए काउंसिल से इस्तीफा दे दे। वो मेरा गाना कितने चाव से सुनते थे। मैं उन्हें अपने गीत सुनाकर प्रसन्न करूंगी, किस्से पढ़कर सुनाऊंगी, उनको समुचित रूप से शांत रखूंगी। इस देश में तो इस रोग की दवा नहीं हो सकती। मैं उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करूंगी कि कुछ दिनों के लिए यूरोप के किसी सैनिटोरियम चले और विधि पूर्वक इलाज कराएं। मैं कल ही कॉलेज के पुस्तकालय से इस रोग के संबंध की पुस्तकें लाऊंगी और विचार पूर्वक उनका अध्ययन करूंगी। 2-4 दिन में कॉलेज बंद हो जाएगा। मैं आज ही बाबूजी से नैनीताल चलने की चर्चा करूंगी। आह, मैंने कल उन्हें देखा तो पहचान न सकी। कितना सुर्ख चेहरा था, कितना भरा हुआ शरीर, मालूम होता था इंगूरी भरी हुई है। कितना सुंदर अंग विन्यास था, कितना शौर्य था। 3 ही वर्षों में काया पलट हो गई, मुख पीला पड़ गया, शरीर घुलकर कांटा हो गया, आहार आधा भी नहीं रहा। हरदम चिंता में मग्न रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं देखती। इतने नौकर हैं, इतना सुरमय स्थान है, विनोद के सभी सामान मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अपना जीवन अब अंधकार में जान पड़ता है। इस कलमुही बीमारी का सत्यानाश हो। अगर इसे ऐसे ही भूखती तो मेरा शिकार क्यों न किया। मैं बड़े प्रेम से इसका स्वागत करती। कोई ऐसा उपाय होता कि ये बीमारी इन्हें छोड़कर मुझे पकड़ लेती। मुझे ये देखकर कैसे खिल जाते थे और कैसे मुस्कुराने लगती थी। मैं एक एक अंग प्रफुल्लित हो जाता था। पर मुझे यहाँ दूसरा दिन है, एक बार भी उनके चेहरे पर हंसी न दिखाई दी। जब मैंने बरामदे में कदम रखा तब जरूर हंसते, किंतु कितनी निराश हंसी थी। बाबूजी अपने आंसुओं को न रोक सके, अगले कमरे में जाकर देर तक रोते रहे। लोग कहते हैं काउंसिल में लोग केवल सम्मान प्रतिष्ठा के लोभ से जाते हैं। उनका लक्ष्य केवल नाम पैदा करना होगा। बेचारे मेंबरों पर ये कितना कठोर आक्षेप है, कितनी घोर कृतज्ञता। जाति की सेवा में शरीर को घुलाना पड़ता है, रक्त को जलाना पड़ता है, यही जाति सेवा का उपहार है। पर यहाँ के नौकरों को जरा भी चिंता नहीं है। बाबूजी ने इनके 2-4 मिलने वालों से बीमारी का जिक्र किया, पर उन्होंने भी परवाह न की। ये मित्रों की सहानुभूति का हल है। सभी अपनी अपनी धुन में मस्त हैं, किसी को खबर नहीं कि दूसरों पर क्या गुजरती है। हाँ, इतना मुझे भी मालूम होता है कि इन्हें क्षय का केवल भ्रम है, उसके कोई लक्षण नहीं देखती। परमात्मा करे मेरा अनुमान ठीक हो। मुझे तो कोई और ही रोग मालूम होता है।
मैंने कई बार टेम्परेचर लिया, उष्णता साधारण थी, उनमें कोई आकस्मिक परिवर्तन भी नहीं हुआ। अगर यही बीमारी है तो अभी आरंभिक अवस्था है, कोई कारण नहीं कि उचित प्रयत्न से उसकी जड़ न उखड़ जाए। मैं कल से ही इन्हें नित्य सैर कराने ले जाऊंगी। मोटर की ज़रूरत नहीं, फिटन पर बैठने से ज़्यादा लाभ होगा। मुझे ये स्वयं कुछ लापरवाह से जान पड़ते हैं। इस मर्ज के बीमारों को बड़ी एहतियात करते देखा है। दिन में 20 बार तो थर्मामीटर देखते हैं। पथ्यापथ्य का बड़ा विचार रखते हैं। वे फल, दूध और पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन किया करते हैं। ये नहीं कि जो कुछ रसोइये ने अपने मन से बनाकर सामने रख दिया वही 2-4 गिलास खाकर उठ जाए। मुझे तो विश्वास होता जाता है कि इन्हें कोई दूसरी ही शिकायत है। ज़रा अवकाश मिले तो इसका पता लगाऊं। कोई चिंता नहीं है, रियासत का कर्ज का बोझ तो नहीं है। थोड़ा बहुत कर्ज तो अवश्य ही होगा, ये तो रईसों की शान है। अगर कर्ज ही इनका मूल कारण हो तो अवश्य कोई भारी रकम होगी। चित्त विविध चिंताओं से इतना दबा हुआ है कि कुछ लिखने को जी नहीं चाहता। मेरे समस्त जीवन की अभिलाषाएं मिट्टी में मिल गईं। हाँ हतभाग्य, मैं अपने को कितनी खुशनसीब समझती थी। अब संसार में मुझसे ज़्यादा बदनसीब और कोई न होगी। वो अमूल्य रत्न जो मुझे चिरकाल की तपस्या और उपासना से न मिला, वो इस मृगयनी सुंदरी को अनायास मिल जाता है। शारदा ने अभी उसे हाल ही में देखा है। कदाचित अभी तक उससे परस्पर बातचीत करने की नौबत नहीं आई, लेकिन उससे कितने अनुरक्त हो रहे हैं, उसके प्रेम में कैसे उन्मत्त हो गए हैं। पुरुषों को परमात्मा ने हृदय नहीं दिया, केवल आंखें दी हैं। वो हृदय की कद्र नहीं करना जानते, केवल रूप रंग पर बिक जाते हैं। अगर मुझे किसी तरह विश्वास हो जाए कि सुशीला उन्हें मुझसे ज़्यादा प्रसन्न रखेगी, उनके जीवन को अधिक सार्थक बना देगी, तो मुझे उनके लिए जगह खाली करने में ज़रा भी आपत्ति न होगी। वो इतनी गर्भवती, इतनी निठुर है कि मुझे भय है कहीं शारदा को पछताना न पड़े। लेकिन ये मेरी स्वार्थ कल्पना है। सुशीला गर्भवती सही, निठुर सही, विलासिनी सही, शारदा ने अपना प्रेम उस पर अर्पण कर दिया है। वो बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, दूरदर्शी हैं, अपना लाभ हानि सोच सकते हैं। उन्होंने सब कुछ सोचकर ही निश्चय किया होगा। जब उन्होंने मन में ये बात ठान ली तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनके सुकुमार्ग का कांटा बनूं। मुझे सब्र करके अपने मन को समझाकर यहाँ से निराश, हताश, भग्न हृदय विदा हो जाना चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उन्हें प्रसन्न रखे। मुझे ज़रा भी ईर्ष्या, ज़रा भी दंभ नहीं है। मैं तो उनकी इच्छाओं की चेरी हूँ। अगर उन्हें मुझको विष दे देने में खुशी होती तो मैं शौक से विष का प्याला पी लेती। प्रेम ही जीवन का प्राण है, हम इसी के लिए जीना चाहते हैं। अगर इसके लिए मरने का भी अवसर मिले तो धन्य भाग। यदि केवल मेरे हट जाने से सब गांव संवर सकते हैं तो मुझे कोई इनकार नहीं, हरी इच्छा। लेकिन मानव शरीर पाकर कौन मोह मोह से रहित हो सकता है। जिसे प्रेमलता को मुद्दतों से पाला था, आंसू से सींचा था, उनके पैरों तले रौंदा जाना नहीं देखा जाता। हृदय विदर्ण हो जाता है। अब कागज तैरता जान पड़ता है, आंसू उमड़े चले जाते हैं। कैसे मन को खींचूं, हाँ, जिसे अपना समझती थी, जिसके चरणों पर अपने को भेंट कर चुकी थी, जिसके सहारे जीवन लता पल्लवित हुई थी, जिसके हृदय मंदिर में पूजती थी, जिसके ध्यान में मग्न हो जाना जीवन का सबसे प्यारा काम था, उससे अब अनंत काल के लिए वियोग हो रहा है। किससे अब फरियाद करूं, किसके सामने जाकर रहूं, किससे अपनी दुख कथा सुनाऊं। मेरा निर्बल हृदय ये वज्राघात नहीं सह सका। ये चोट मेरी जान लेकर छोड़ेगी।
अच्छा ही होगा। प्रेम विहीन हृदय के लिए संसार काल कोठरी है, निराशा और अंधकार से भरी हुई। मैं जानती हूँ अगर आज बाबूजी उनसे विवाह के लिए जोर दे तो वे तैयार हो जाएंगे। बस मुरव्वत के पुतले हैं, केवल मेरा मन रखने के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। वो उन शीलवान पुरुषों में से हैं जिन्होंने नहीं करना ही नहीं सीखा। शायद मेरा रुख देख रहे हैं, इसी असमंजस में उन्हें इस दशा को पहुंचा दिया है। वो मुझे हमेशा प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे, मेरा दिल कभी न दुखवाएंगे, सुशीला की चर्चा भूलकर भी न करेंगे। मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ, वो नर रत्न हैं, लेकिन मैं उनके पैरों की बेड़ी नहीं बनना चाहती। जो कुछ बीते अपने ही ऊपर बीते, उन्हें क्यों समेटूं? डूबना ही है तो आपस क्यों न डूबूं, उन्हें अपने साथ क्यों डुबाऊं? ये भी जानती हूँ कि यदि इस शोक ने घुला घुला कर मेरी जान ले ली तो ये अपने को कभी क्षमा न करेंगे। उनका समस्त जीवन शोक और गलानी को भेंट हो जाएगा, उन्हें कभी शांति न मिलेगी। कितनी विकट समस्या है। मुझे मरने की भी स्वाधीनता नहीं। मुझे इनको प्रसन्न रखने के लिए अपने को प्रसन्न रखना होगा, उनसे निष्ठुरता रखनी पड़ेगी, त्रिया चरित्र खोलना पड़ेगा, दिखाना होगा कि इस बीमारी के कारण अब विवाह की बातचीत अनर्गल है। वचन को तोड़ने का अपराध अपने सिर लेना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार की और कोई व्यवस्था नहीं। परमात्मा मुझे बल दो कि इस परीक्षा में सफल हो जाऊं।